नमस्ते प्रिय छात्र। आगे के 3 वीडियो में हमने पहले वीडियो में दयालु शिकारी पाठ की चर्चा की, दूसरे वीडियो में हमने अभ्यास की चर्चा की, तीसरे वीडियो में हमने स्वाध्याय की चर्चा की थी जो अधूरा था। तो आज इस चौथे वीडियो में दयालु शिकारी के इस चौथे वीडियो में हम आगे के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। बच्चों, कल हमने देखी थी ये तीनों कहानियाँ, याद है ना आपको? बातूनी कछवा, प्यासा कौवा और लोमड़ी। ये तीनों कहानी की विस्तृत चर्चा हमने की थी। तो आज अब प्रश्न चौथा हम पहुँचे। प्रश्न 4 है कि दूसरी और तीसरी में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है सोच समझकर कि ऊपर दी गई जो 2 कहानियाँ थी, दूसरी और तीसरी, उसमें से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों लगी, यह आपको लिखना है। अब 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। विरोधी शब्द, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो पहला शब्द है दयालु, बराबर। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दयालु, तो उसका विरोधी शब्द होगा निर्दयी। उस पर से यह वाक्य बनाया गया है कि दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया और शिकारी निर्दयी होते हैं। माने जो यहाँ विरोधी शब्द है और विरोधी जो शब्द है, दोनों शब्द, एक शब्द और उसका विरोधी शब्द, दोनों के आपको यहाँ वाक्य बनाने हैं। दूसरा शब्द हम देख सकते हैं कि बहुत। तो बहुत शब्द का इस घेरे में क्या शब्द होगा विरोधी शब्द? थोड़ा। बहुत तो थोड़ा। तो इसके वाक्य हमें बनाने हैं। तो पहले हम बहुत शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे। बहुत, मुझे खेलने में बहुत आनंद आता है। थोड़ा, मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया। तीसरा शब्द है स्वस्थ, तो इसका विरोधी शब्द होगा अस्वस्थ। बुखार आने के बाद आज मैं स्वस्थ हूँ, बराबर। और अस्वस्थ, मैं आज अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं गया। चौथा शब्द है खुश, तो उसका विरोधी शब्द होगा नाखुश, बराबर है। तो खुश शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, मैं आज बहुत खुश हूँ। नाखुश पर से वाक्य बनाएंगे कि परीक्षा में मेरी अच्छी अंक नहीं आए, परीक्षा में मुझे अच्छे अंक नहीं आए, इसलिए मैं नाखुश हूँ। जन्म तो मरण, बराबर। जन्म तो विरोधी शब्द मरण। तो जन्म पर से वाक्य बना सकते हैं कि श्रावण महीने की 8वीं तिथि को, माने अष्टमी को, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बराबर। अब मरण पर से हम वाक्य बनाएंगे कि जो जन्मा है उसका मरण तय है, मृत्यु निश्चित है। फिर है छठा वाक्य, छठा शब्द बुराई और उसका विरोधी शब्द होगा भलाई। तो बच्चों, इस छठे शब्द बुराई का विरोधी भलाई का वाक्य आपको खुद बनाना है, बराबर है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है, बराबर है। तो आज हम संज्ञा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ी बात ताज़ा कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे कहा जाता है नाउन, संज्ञा का सरल सा अर्थ होगा बच्चों नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम या भाव का नाम, बराबर है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि
संसार में हर व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम अवश्य होता है, उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। समझ में आया? किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसे संज्ञा कहा जाता है, स्थान का नाम हो उसे संज्ञा कहा जाता है, वस्तु का नाम हो या भाव का नाम हो उसे संज्ञा कहा जाता है। तो पहले व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं कि भाई यहाँ आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, लड़की, सैनिक, नानाजी, ये सब नाम है जो संज्ञा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राणियों के नाम खरगोश, चिड़िया, मछली, सांप, चींटी, मोर, ये सब प्राणियों के नाम है, ये भी संज्ञा है। बराबर है। तो आपको अपने परिवार के 3 लोगों के नाम याद करने हैं जो संज्ञा है, 3 पक्षियों के नाम याद करने हैं जो कि संज्ञा है। उसी प्रकार वस्तुओं के नाम खिलौना है, साइकिल है, कुर्सी है, किताब है, कप है, कमल है। बराबर है। ये सारी वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आप देखिए अपने कमरे की किन्हीं 3 चीज़ों के नाम आपको याद करने हैं कि जो कि संज्ञा है। बराबर। अपनी पसंद की 3 वस्तुएं लिखनी है जो कि संज्ञा है। अब स्थानों के नाम, बराबर है, स्थानों के नाम तो विद्यालय है, कमल मंदिर है, पार्क माने गार्डन जहाँ हम घूमने जाते हैं, घर है, ताजमहल है, बाजार है, हम मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर है। ये जो सारे स्थान हैं, ये सारे स्थानों को भी संज्ञा कहा जाता है। बच्चों याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या भाव के नाम को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। भाव, और भाव किसे कहेंगे? तो सुख, दुख, आनंद, ये सब जो हमारे मन के भाव होता है, करुण भाव, दया का भाव, प्रेम भाव, ये जो भाव होते हैं उन्हें भी हम संज्ञा कह सकते हैं। बराबर है। समझ में आ गया ना बच्चों की संज्ञा किसे कहा जाता है? तो चलो नीचे दिए गए उदाहरण हैं, उनमें से कौन से शब्द संज्ञा है वो हमें ढूंढने हैं। चलो, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, पहला वाक्य है, तो बताइए कौन होगा, कौन सा शब्द होगा? पूजन। दूसरा शब्द, दूसरा वाक्य, सब अंबाजी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? स्थान है ना, अंबाजी माने अंबाजी संज्ञा है। तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, किसका फूल पसंद है, कौन सी चीज़ का? तो गुलाब का, तो गुलाब संज्ञा है। चौथों, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, किसकी चढ़ाई कठिन है? हिमालय की, तो हिमालय है वह स्थान है, तो हिमालय यहाँ क्या होगी? संज्ञा। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, बराबर है, तो बिल्ली यहाँ संज्ञा होगी। बराबर है बच्चों। इस प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का या भाव का जो प्रकट होता है जिन शब्दों से, उसे संज्ञा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। 2 वाक्यों में ही सही आप लिखिएगा कि यदि मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं कहूँगी कि यदि शिकारी की जगह मैं होती तो मैं वही करती जो काम शिकारी ने किया है, जो हिरन को अस्पताल ले गया और उसका इलाज कराया। तो बच्चों यहाँ हमारी ये इकाई दयालु शिकारी है वो पूरी होती है, और अब हम इस इकाई की टेस्ट देखेंगे। बराबर है। तो बच्चों आपको पूरी इकाई समझ में आई ना? बराबर। आप एक बार फिर से चारों वीडियो जो हमने बनाए हैं वो साथ में देख लेना। बराबर है। और आपको जो भी मैंने फेयर बुक में लिखने को कहा है वो आप लिख लीजिएगा, और पूरा स्वाध्याय भी आपको फेयर बुक में लिखना है। बराबर है बच्चों। और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको टेस्ट दूंगी। बराबर है। तो उसके वहाँ तक आप अपना ये फेयर बुक का काम कर लीजिएगा। बराबर है।
तब टेस्ट के वीडियो के लिए अब राह देखिए। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और टेस्ट की तैयारी कीजिए। बाय बाय।